हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। अंकिकी प्रश्न के अगले कड़ी में एनसीईआरटी का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज एक ही अभी चल रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.17। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट विद्युतीय फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब है। अर्थात विद्युतीय फ्लक्स हमारा दिया हुआ है 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अब हमारा क्या कर रहा है, ए नंबर में कर रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। बॉक्स के भीतर कुल आवेश कितना होगा। बी नंबर कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स क्या है, शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो क्या कहता है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुखी फ्लक्स अगर बॉक्स के बाहर फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर नहीं है तो क्यों, अथवा है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले क्या है, जो हमारा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ हमारा क्या है, दिया हुआ हमारा है विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। अब कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश। तो गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय होता है हमारा फाई बराबर Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0, जहां फाई हमारा विद्युतीय फ्लक्स, Q हमारा जो बॉक्स है या फिर बंद सतह है उसके भीतर स्थित कुल आवेश, और ε0 हमारा निर्वात या वायु की परावैद्युतता। ε0 क्या है, निर्वात या वायु की परावैद्युतता है। इसीलिए क्या कर रहा है कि बॉक्स के भीतर कुल आवेश बंद पृष्ठ, इसीलिए बंद पृष्ठ अर्थात बॉक्स के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश के लिए क्या करें हम लोग, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, Q बराबर फाई इंटू E, फाई इंटू ε0 या ε0। इसको तिरछा गुना करेंगे। फाई हमारा दिया हुआ है कितना, 8×10⁻³ न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। और एप्सिलॉन जीरो का मान होता है हमारा 8.85। एप्सिलॉन जीरो का कितना मान होता है हमारा 8.85 गुने 10⁻⁻12। 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। अगर इसको हम लोग गुना करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 8.85 गुने 10⁻³ गुना है, पावर जुड़ता है और आवेश हमारा है तो कूलम्ब होगा। 8 से गुना करें हम लोग 8.85 में क्या होगा हमारा 8×5=40 और 8×8=64 और 4 68 के 8 हासिल 6 और 8×8=64 8×8=64 और 6 64 और 6 70। 2 अंक के बाद दशमलव गुने 10⁻12 में से 3 जाएगा -9 कूलम्ब। इतना होगा हमारा, कितना होगा हमारा 70.80 गुने 10⁻⁻9 कूलम्ब। इसको अगर हम लोग और शॉर्ट करें इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0708 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब। और 10⁻6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं माइक्रो कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा हमारा आवेश, जो कुल आवेश होगा वो होगा 0.07 गुने 0.07 और 10 के पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे माइक्रो लेंगे, माइक्रो कूलम्ब। ये हमारा कुल आवेश हो जाएगा किसके लिए, बॉक्स के भीतर जो हमारा कुल आवेश कितना होगा 0.07 माइक्रो कूलम्ब। ये हमारा ए का आंसर है। किसका है, ए का। आप इसे नोट करिए। अब क्या कर रहा है कि बॉक्स के पृष्ठ के बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। क्या है, बॉक्स के पृष्ठ के बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो क्या कर रहा है हमारा कि बॉक्स के भीतर कर रहा है हमारा, तो क्या लिखेंगे हम लोग बी के लिए, बी के लिए लिखेंगे क्या है, कहता है बॉक्स से पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है हमारा 0। बॉक्स के पृष्ठ बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला
बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है। कितना है? शून्य है। बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स से गुजरने वाला कितना है? फ्लक्स हमारा शून्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स के भीतर समान परिमाण के बॉक्स के भीतर समान परिमाण के बराबर आवेश, समान परिमाण के बराबर विजातीय आवेश स्थित है। क्या है? दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाले कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों और क्यों नहीं? तो कह रहा है क्या? बॉक्स के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जो हमारा क्या है? शून्य है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स के भीतर समान परिमाण के बराबर विजातीय आवेश स्थित है। समान परिमाण के बराबर विजातीय आवेश स्थित होंगे तो कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारा? 0, जिससे उससे होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? 0। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।